आए बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं, कुशल होंगे। चलिए, सबको बहुत बहुत बधाई। सबको दीपावली का हार्दिक अभिनंदन और नमो नमः। संस्कृत पढ़ने के लिए पुनः हम लोग आज आए हैं। आज संस्कृत में ट्यूशन का छठा अगला भाग जो है हम लोग सप्तम पाठ पढ़ेंगे, नीति श्लोका। हम लोग आज पढ़ेंगे नीति श्लोका। क्या पढ़ना है? नीति श्लोका। इसमें है जो यह नीति श्लोका सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। उसका अंश विशेष है, थोड़ा सा भाग है जो विदुर नीति के द्वारा संकलित है। यह उद्योग पर्व विदुर नीति के द्वारा, महात्मा विदुर के द्वारा यह संकलित है। इसमें महाभारत के समय में जो युधिष्ठिर, महाभारत के समय में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के जो राजा थे, उन्होंने विदुर से प्रश्न किए और विदुर उनका उत्तर देते हैं, नीतिप्रद बात बताते हैं। उसी के संदर्भ में ये नीति श्लोका पाठ है, जिसका पहला श्लोक है, यस् कृत्यम न विघ्नति, यस् कृत्यम न विघ्नति शीत उष्णम भैरति समृद्धि असमृद्धवा य वै पंडितः उच्यते। जो कहा गया, जिसके कर्म को, जिसके कार्य को शीत मीन्स ठंडा, शीत का मतलब हो गया यहाँ पर ठंडा, उष्णम मतलब गर्मी, भय और प्रेम, बाधा नहीं डालते हैं। जिसके कर्म में, जिसके कार्य में ठंड, गर्मी, भय और प्रेम रुकावट नहीं डालता है, तथा जो समृद्धि और असमृद्धि में, जो समृद्धि और असमृद्धि में एक समान रहता है, वही ज्ञानी कहलाते हैं। पंडित का मतलब ज्ञानी, विद्वान, वही विद्वान कहलाते हैं। तथा और कहा गया है, ततज्ञ सर्वभूतानां, ततज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपाद्यो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। जो सभी जीव जंतुओं के अपने आत्मानुसार, अपने कर्मानुसार देखता है, सभी जीव जंतुओं को अपने आत्मा के अनुसार समझता है, उसके तत्व को जानने वाला, सभी दूसरों के अपने कर्म योग से दूसरों के उपाय को जानने वाला जो ज्ञानी है, वही पंडित कहलाते हैं, वही महाविद्वान कहलाते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। अगला श्लोक है, अनाहुतः प्रविशति, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टे बहुभाष्यते अविश्वते विश्वचेति मूढ़चेता नराधर्म। यहाँ पर पूछा गया, कह नराधर्म, मूढ़चेता कौन है, अर्थात मूर्ख किसे कहा गया या नीच किसे कहा गया? उसका उत्तर विदुर जी देते हैं, अनाहुतः प्रविशति, जो कहीं बिना बुलाए प्रवेश करे, जो कहीं बिना बुलाए प्रवेश करे, अपृष्टे बहुभाष्यते, जो बिना पूछे बहुत बोले, जो बिना पूछे बहुत बोले, अविश्वते विश्वचेति, और जो अविश्वासी पर विश्वास करे, वही व्यक्ति, वही मनुष्य मूढ़चेता कहलाता है, अर्थात वही मूर्ख कहलाता है, वही नीच आदमी कहलाता है। ये विदुर, महात्मा विदुर अपने नीति शास्त्र में बताए हैं, और उन्हीं के बारे में, मूर्ख के बारे में यहाँ पर बताए हैं। जो बिना पूछे कहीं प्रवेश कर जाता है, बिना कहे, बिना बुलाए कहीं पहुंच जाता है, बिना पूछे बहुत बोलने लगता है, नहीं, और जो विश्वास के पात्र नहीं है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, उस पर विश्वास करता है, वही मूर्ख कहलाता है। पुनः पूछते हैं,
जो भिन्न भिन्न प्रश्न पूछा गया। एको धर्म अगला श्लोक में है, एको धर्म परम श्रेय, क्षमे का शांति रुत्तमा, विद्ये का परमा तृप्ति, अहिंसे का सुखावहा। जो सुखावहा क्या है, धर्म क्या है, शांति क्या है, परम तृप्ति क्या है, इन सबों के बारे में जो पूछा गया उनका महात्मा विदुर इस नीति श्लोक में ये बताए हैं। एक ही धर्म, एक धर्म परम श्रेय, सबसे श्रेष्ठकर धर्म है। क्या है? धर्म ही सबसे परम श्रेष्ठकर है। क्षमे का शांति उत्तमा, और क्षमा जो है वह उत्तम शांति है। क्षमा उत्तम शांति है। अविद्या का परमा तृप्ति, और विद्या जो है वह परम तृप्ति है, संतुष्टि है। और अहिंसे का सुखा, अहिंसा वह सुख प्रदान करने वाली है। अहिंसा सुख प्रदान करने वाली है, यही बताया गया है। पुनः 5वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् अस्मातेदर्यम तज्जेत। जो बताया गया, पूछा गया, नरक क्या, नरक के कितने द्वार हैं, नरक के कितने द्वार हैं? तो महात्मा विदुर जो है ये नरक के बारे में बताए हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य को ये तीनों जो है उनकी को भीतर ही भीतर समाप्त कर देता है, अतः इसे त्याग देना चाहिए। ये तीनों त्यागने के योग्य हैं। अर्थात कहने का मतलब ये काम, क्रोध और लोभ जो है यह नरक के 3 द्वार हैं। इसे त्यागने पर ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकता है। ये 5 श्लोक आज हम लोग पढ़े, फिर अगले भाग में अगला आगे का श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, जय हिंद।